आत्मज्ञान मनुष्य जीवन में उच्च कोटि साधन है आत्मज्ञान प्राप्त करना। बहुत से कठिनाई झेलना पड़ता है, सहज से नहीं होते। कोई कायदे किसी ने गुरु नहीं बना, उनके भी आत्मज्ञान प्राप्त हो गए, मानता हूँ हो सकता है। कारण तुम अभी वर्तमान में इनको जिया हुआ इनको देख रहे, इनके पूर्व जन्म में ही घटा है, शेष अभी वर्तमान में थोड़ी से शेष रह गए। इन कारण वो मूर्ति आज आप आके कई जगह में तुमको मीडिया में भी बताया है, मेरा साक्षात्कार हुआ है और बहुत से महात्मा लोग हुआ होता है। वो एक दिन के प्रयास नहीं रहते, जन्म जन्म प्रयास रहता है। जन्म कई जन्म में तपस्या साधन योग ध्यान करने के बाद पूरा निवृत्ति हो जाता है। जब उनकी इसी जन्म में इसी क्षण में इसी शरीर में जब तत्काल घटता है, एक अनुभूति है। इसको मैं दर्शा रहा हूँ, इसको मेरा अनुभव बता रहा हूँ। एक समय शारदा नदी तीर में मैं भ्रमण करते हुए गुरु गोरखनाथ जी अखंड दूना दर्शन करने के लिए पैदल यात्रा में जाते रहे। नेपाल की बॉर्डर है, बहुत बड़ी जंगल है, कोई गांव नहीं पड़ते। पूर्णा नदी किनारे गांव पड़ता नहीं है, जंगल ही जंगल। हाँ, मिलिट्री की कैंपस है, वो लोग समय से भोजन भी दे देता है। समय संदर्भ हो गए तो भोजन की आपकी जो भी है, स्वास्थ्य गड़बड़ है तो आपकी दवाई भी। और महात्मा जी आप कहाँ जा रहा है? मैं गुरु गोरखनाथ जी के सतयुग से एक दूना अखंड जल रहा, मैं उन्हें दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है स्वामी जी। फिर होने के बाद हम लोग जाते रहा, शारदा नदी किनारे मैंने जाते रहा अकेला, और एक महात्मा भी थी साथ में, पूर्णगिरी से साथ हो गए थे, पक्कड़ महात्मा। इनने बोला स्वामी जी मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। से ठीक है, चल सकता है, मेरे कोई अभ्यंतर नहीं है। फिर हम जाते हुए शाम के वक्त हो गए, नाव पार किया और पूर्णगिरी माता पूर्णगिरी के मंदिर दिखा रहे थे। दिखाने के बाद तो हम उसी नदी किनारे में एक छोटी सी पूर्णगिरी नेपाल में भी बना हुआ था, महेंद्रगढ़ से थोड़ी से नज़दीक है पूर्णगिरी मंदिर है। नेपाल में महेंद्र नगर पड़ता है। और हम रुक गए। रुकने के बाद क्या हुआ, शाम के वक्त थी, फिर सभी उस लाइट वगैरह उधर नहीं थी। थोड़ी से हम लोग थोड़ी से तेल रख लेता थी, रुई तक नहीं थी। और रुई नहीं, यही कपड़ा के धागा निकाल दिया, धागा निकाल के उसको रस्सी बना के वही तेल से अपने दिया है। कुछ भी मट्टी का बर्तन है, कटोरी में, उसको थोड़ी समय के लिए उजाला कर लेता थे। समय बिजली नहीं थी उधर, ऐसा यात्रा करते रहा। जब हम लोग रात रुकने के बाद ऐसे कोई नहीं आश्रम में, खाली पड़ा हुआ है, जहाँ बिछड़ा हुआ है, घास बिछी है और लकड़ी चता के। अब लोग ठंड का मौसम, लकड़ी चता दूना तक के हम लोग बैठ गए। हम बैठने के बाद क्या हुआ, आलू ले लिया था, आलू छोटा आलू होता, पहाड़ी का आलू लाल वाले, हाँ छोटा आलू ले लिया, उसको उबलाया। हाँ, उबला के थोड़ी से उजाला माने अंधेरा में वही दिया के उजाला में सब थोड़ी से पा लिए। अब पाने के बाद हो गए, उधर तो घोर अंधेरा है। तो कोई बात नहीं, विश्राम करो। और घास बिछे रहा, घास के ऊपर अपने आसन डाल के हमने विश्राम की। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ बिल्कुल। मेरे साथ वाले महात्मा जी, गड़ी भी, उस समय गड़ी भी अपने पास नहीं थी। अंदाजे बता रहा, बहुत सा अंदाजे। 10 बजे वक्त हो, वो महात्मा सो गए। मेरे नींदर नहीं आया तो मैंने अपने ध्यान में ऐसे बैठा, सहज से ध्यान लग गए, कोई प्रयास नहीं किया।
एक क्षण में ध्यान घटित हो गए। घटित होने के बाद मैं बाहर आ नहीं पाया, ध्यान में आ नहीं पाया, बाहर वापस नहीं आ पाए। आते 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 कहाँ हो गए। कितने समय बीत गए मेरे ज्ञात नहीं है। हाँ, और मेरा अंदर से स्फोट होने लग गए। मैं देख भी रहा हूँ, मैं मौजूद हूँ उधर, सामने वाले को मैं देख रहा हूँ, सामने वाले को देख रहा हूँ। और मेरा अंदर से जैसे समुद्र के अंदर से फुटफुटा जैसे उबाल उठता है, ऐसे मेरा हृदय के अंदर से, छाती के अंदर से, छाती चीर के प्रकाश 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 प्रकाश, दीप्तिमान प्रकाश। वो सहज प्रकाश नहीं, जैसे एक सूर्य को हम देखने के मेरा आँख है, थम नहीं पाते, मैंने ठहर नहीं पाते, इतनी है, इतने एक ही बार हजारों सूर्य ऐसे प्रकाश उत्पन्न हुआ। मैं देख रहा हूँ, आँख में थकावट नहीं हो रहा है। एक सूर्य निकल रहा है, इसके बाद दूसरा सूर्य, तीसरा सूर्य, चौथे सूर्य, पांचवें सूर्य, छठवीं सूर्य, अपने अंदर से प्रकाशित हो रहे। बहुत प्रकाश ही प्रकाश उत्पन्न होते रहा, उत्पन्न होते हमने क्या कर दिया। देखा, मैं सोच रहा हूँ ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। हे बाबा जी, हे बाबा से, महात्मा जी जग जाओ। उनने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, सोते रहा। फिर मैंने समझा मेरे जो ऐसा दृश्य देख रहे, सामने वाले को भी देख रहा है, मेरा भ्रम है, ऐसा मैंने प्रत्युत्तर ऐसे उनको कहने के लिए उनने मैंने जगह, स्वामी जी जग जाओ। इनने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, सोते रहा। फिर मैं बैठे हुए, फिर आँख खोल के देखा, उजाला, आँख बंद करो, उजाला। फिर लेटना चाह रहा है, लेटने के बाद भी उजाला, उजाला में डूब गए मैं। बता नहीं सकते, मैं वर्णन कर नहीं सकते, इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है सत्य बता नहीं जाए, बताया तो वो नष्ट हो जाता है। क्यों है? हमारे कोशिश है, आप भी प्रयास कर सकता है। हाँ, थोड़ी से ध्यान रखे रहे। जब ऐसे घटना घटा, जब हम प्रयास खूब किया, जब नहीं घटा, ध्यान रहे। किसी महात्मा लोग बता दे 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर लो। हाँ जी, 12 ज्योतिर्लिंग पैदल दर्शन कर। किसी ने कहा गंगोत्री से रामेश्वर पैदल जाओ। हाँ जी, जा रहा हूँ, दर्शन कर। किसी ने कहा बद्रीनारायण जाओ, बद्रीनारायण गए। किसी ने कहा पंचकेदार जाओ, पंचकेदार गए। किसी ने कहा नेपाल जाओ, नेपाल गए। किसी ने कहा मुक्तिनाथ जाओ, मुक्तिनाथ गए। किसी ने कहा गिरनार जाओ, गिरनार गए। सभी गुरु लोग मैंने बात स्वीकार किया, नकार कभी नहीं किया जी, किया। खोजा, कहीं भी जाता है पत्थर, कहीं भी जाता है मूर्तियाँ, ऐसे कोई परमात्मा नहीं मिला। बिना प्रयास करके प्रसाद से मिलता नहीं। प्रयास करके, प्रयास करने के बाद फिर वो ध्यान हट जाए। परमात्मा में खोजना चाह रहा, परमात्मा में मिलना चाहिए, वो ध्यान। जब उसी समय पूर्ण नदी किनारे, पूर्णगिरी में, शारदा नदी किनारे, नेपाल में क्रिया घटा। जब मेरे बाद में हुआ ये अनुभूति, मैंने सोचा तो नहीं थी ध्यान में बैठ जाएंगे मेरा साक्षात्कार होने। जब ये बात पहले थी, प्रयास किया था, प्रयास करने के बाद बहुत से प्रयत्न किया, प्रयास नहीं बहुत प्रयत्न किया, उपवास किया, करने के बाद मेरे साथ ही घटा। घटने के बाद में आनंदित हो गए। जब आनंदित हो गए, कुछ करने के लिए भी नहीं रहा। करने के बाद जैसे ऐसे स्वीकार करो, जीवन को स्वीकार करके, और इतना में रुकना भी नहीं है, इतना शांत है। अब सहज से जहाँ बैठता उधर सहज से ध्यान लग जाता।
ध्यान कोई ज़्यादा प्रयास करना पड़े ना, आसन लगाओ, जहाँ भी तीर्थ स्थान में जाओ, ना जाओ, नदी किनारे जाओ, कहीं वृक्ष के नीचे बैठता आता है, रात टाइम भी जैसा बैठता है अनायास से ध्यान लग जाता है। जब आपकी परम शांति प्राप्त होगी, जब आपकी महान अनुभूति की प्राप्त होगी, हाँ महान आनंद तभी तुम पा सकते हैं। वो आनंद प्राप्त होने के बाद आपकी किसी चीज़ में आनंद प्राप्त हो अभी तक जन्म से आपको हुआ ही नहीं, ऐसा आनंद मिले ही नहीं है। इन्हीं कारण आपको ऐसा आनंद होता है। बताता है ना, समुद्र, सब नदियाँ जाके समुद्र मिलता है, अब समुद्र में मिल गए फिर और नदी और नालों को आशा क्यों रखें। ऐसी है, आनंद प्राप्त करना हो ध्यान के द्वारा कर सकते हैं। और आत्म साक्षात्कार बहुत से महापुरुषों को अपने धरती में हुआ है, हम लोग हुआ है, और इन्हें बता गए, वो बताए इस मार्ग से आप भी जा सकते हैं और आप प्रयास भी कर सकते हैं। और ऐसा मत सोचना हम नहीं कर सकते हैं, नहीं, सभी लोग कर सकते हैं। जब ये अब आत्म साक्षात्कार के बाद ही आपके परमात्मा की जो दरवाज़ा खटखटाएगी। इतना में रुकना नहीं है, आप इतना मत समझ आत्म साक्षात्कार करो मेरा काम हो गया, और भी यात्रा है, और भी यात्रा है। फिर वो घटना तुम दोबारा लाना चाहो वो फिर नहीं आते, वो अनुभव आज चाहिए आपने, वो नहीं आते। वो गए, वो वक्त, वो क्षण, वो दिन, वो घड़ी, वो जागा, वो क्षेत्र, वही सूर्य, वही चंद्र है, वही धरती है, लेकिन आपकी क्षण, वो क्षण थी, वो गए। उसको लाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, सहज है। वो बात भी हम भूल जाए, हमने ये अनुभव किया है, नहीं मैंने अनुभूति किया है, आनंद पाए, इसके भी भूल जाएगी। जब भी आपकी ये घटेगी, आनंदित होगी, तत्काल घट सकते। आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान, इसी के नाम है आत्मज्ञान। उधर कोई नहीं बचते तुम्हारे अलावा, तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचते। हाँ, तुम भी नहीं बचेगे उधर, मैं हूँ, तुम भी नहीं बचेगी। हाँ, जब उसी क्षण आत्म साक्षात्कार होता है तभी व्यक्ति करता है अयम आत्म ब्रह्म, वही कहता है अयम आत्म ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म। तत्वमसि, ऐसे वही महात्मा कहता है। अरे महाराज, अहम आत्मा माने वो अहंकार है, मैं ब्रह्मकार, मैं माने अहंकार है। तुम्हारी है, उन्हीं की नहीं है। उन्हें मैं खत्म होगा तब तू कर है, मैं माने अहंकार खत्म होगा तब तू कर है। उनकी तात्पर्य है केवल ब्रह्मी है, तुम्हारे तात्पर्य मैं बचा है, इसीलिए तुमको मैं अहंकार दिखा रहा है, तुम ब्रह्म नहीं दिखा रहा। अब वो कोई साक्षात्कार कर लिया है, वो महात्मा कह रहा है हम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, वही तू ही हो, वो तू ही हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। हम ब्रह्मास्मि, नहीं ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। ये जो महावाक्य जब ये स्फोटक हो जाता है, स्फोटक हो जाता है, स्फोटक हो जाता है, स्फोटक होने के बाद वो मूर्ति स्थित हो जाता है, स्थित हो जाता है। ऐसा मूर्ति कहीं भी रहता है, वही तीर्थ स्थल है, कहीं भी निवास करता है, वही तीर्थ स्थान हो जाता है, कहीं भी विचरता है, आनंद से विचरता रहता है। और कोई भी उनके सानिध्य में आता है, उन्हें शांति की अनुभूति मिलने लग जाता है, शांति की अनुभूति मिलने लग जाता है। अरे महाराज, स्वामी जी सत्य कहाँ नहीं जाए, कहाँ सत्य, कहाँ तो असत्य हो जाता है। वो आपकी समझाने के लिए है, जो पा चुका है वो आपको समझा रहा है। अब तो ने पाया है, पाने के बाद आपको बता रहा। अब